आप सभी को मेरा नमस्कार। और आज हम सीखेंगे चतुर्भुज की रचना करना, जिसमें चतुर्भुज की 3 भुजाएं और 2 विकर्ण के मान दिया गया हो। तो चतुर्भुज की किस तरह से हम रचना करेंगे इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं चतुर्भुज की रचना। और यदि हमारे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को दबा दीजिए ताकि आप लोगों को अगला वीडियो मिल सके। तो चतुर्भुज की रचना करना है। चतुर्भुज की 3 भुजाएं और 2 विकर्ण दिए गए हैं। तो प्रश्न दिया है चतुर्भुज ए बी सी डी बनाइए, जिसमें ए बी बराबर 3.5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 3.1 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 2.9 सेंटीमीटर और विकर्ण 2 दिया गया है। ए सी बराबर 4.9 सेंटीमीटर और बी डी बराबर 4.6 सेंटीमीटर दिया गया है। तो इसमें क्या करना है, हमको चतुर्भुज की रचना करना है। तो चलिए चतुर्भुज की रचना करते हैं। तो सबसे पहले हमको किस मान को एक रेखाखंड खींचना है, जिसमें हम देखते हैं चतुर्भुज का निर्माण करेंगे। तो ए बी जो रेखाखंड है 3.5 सेंटीमीटर ये जो दिया गया है, उसको हम सबसे पहले खींचते हैं। क्योंकि बी से यहाँ पर देखिए बी से सी का मान दिया गया है और ए से सी का मान दिया गया है। बी से सी का मान दिया गया है और ए से सी का मान दिया गया है। तो यहाँ पे बन जाएगा। जैसे ये कच्चा चित्र देखते हैं, ये हमारा हो गया ए बी। कौन सा हो गया? ए बी। और बी सी का मान दिया गया है, बी सी का मान 3.1 सेंटीमीटर है, मान लीजिए 3.1 सेंटीमीटर हो गया। और ए सी का मान दिया है 4.9 सेंटीमीटर, 4.9 सेंटीमीटर ए सी का मान दिया गया है। कटान बिंदु प्राप्त हो जाएगा, तो ये सी बिंदु हो जाएगा हमारा। तो ये कच्चा चित्र बना रहे हैं हम ये, तो ये सी बिंदु प्राप्त हो गया। उसी तरह से हम उसके बाद लेंगे हम बी से डी, ये बी है, बी से डी इधर चाप लेंगे 4.6 सेंटीमीटर का। और सी से डी, ये सी से डी है, उसका हम कितना लेंगे 2.9 सेंटीमीटर का। इस तरह से चाप लेंगे तो ये हमारा प्राप्त हो जाएगा डी बिंदु। तो इस तरह से हम डी बिंदु को सी से और डी बिंदु को ए से मिलाने से हमारा रेखा चतुर्भुज की रचना हो जाएगी। ये हमारा कच्चा चित्र है। अब एक्यूरेट जो है सही नाप से हम बनाते हैं चतुर्भुज की रचना। चलिए चतुर्भुज की रचना करते हैं। कितना? ए बी लेंगे सबसे पहले। ए बी कितने का? 3.5 सेंटीमीटर का। ए बी ले लिया हमने 3.5 सेंटीमीटर का, 3 और ये 5वां लाइन, ये 3.5 सेंटीमीटर ले लिए। नाम दे देते हैं ए बी। कितने का है? 3.5 सेंटीमीटर का। अब लेंगे कितना? बी से सी 3.1 सेंटीमीटर का हम क्या करेंगे? चाप लेंगे। 3.1 सेंटीमीटर का चाप लेते हैं, एक को 0 में और दूसरे को 3 और पहला लाइन, ये 3.1 सेंटीमीटर का हमने क्या लिया? चाप ले लिया। और बी को केंद्र मान क्या करेंगे? हम चाप काटेंगे। बी को केंद्र मान लीजिए और इस तरह से क्या करेंगे? ये चाप काट दिए। ठीक है, हमारा दूसरा काम हो गया। पहला ए बी भी हो गया और दूसरा बी सी भी हो गया। अब लेंगे सी प्राप्त करने के लिए ए से सी विकर्ण लेंगे। ए से सी का 4.9 सेंटीमीटर का क्या लेंगे? चाप लेंगे। चलिए लेते हैं 4.9 सेंटीमीटर का चाप। 0 पे 1 को और 4.9 अर्थात 4 और 9 लाइन, ये 4.9 सेंटीमीटर का क्या ले लिए हमने? चाप ले लिए। किसको केंद्र मानेंगे? ए को केंद्र मान करके क्या करेंगे? चाप काटेंगे। ए को केंद्र मान लीजिए इस तरह से, ए को केंद्र मान लेते हैं और जो चाप काटे हुए हैं उस पर क्या करेंगे? चाप काटेंगे। ये जहाँ पर भी कटान बिंदु प्राप्त हुआ है हमारा क्या है? ये सी बिंदु है। ये सी बिंदु मिल गया हमारा। और इस कटान बिंदु को बी से और ए से जो है क्या कर देते हैं? मिला देते हैं। सबसे पहले ये बिंदु को मिला लीजिएगा और ये बिंदु को मिला लीजिए। इस तरह से मिल गया है, तो ये बी से सी हो गया। और ए से सी को भी हम क्या कर देते हैं? मिला देते हैं। ए से सी को भी स्केल की सहायता से मिला दिए। ए से सी कितना है? देखिए ए से सी है 4.9 सेंटीमीटर।
और बी से सी कितना है, बी से सी है 3.1 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब उसके बाद क्या करेंगे, सी से डी लेंगे, सी डी लेंगे। सी डी कितना है देखिए 2.9 सेंटीमीटर है। सी डी जो है 2.9 सेंटीमीटर के क्या लेंगे, अब चाप लेंगे। 0 पे रखिए और 2.9 अर्थात 2 और 9 पॉइंट, ये 2.9 सेंटीमीटर का हमने क्या ले लिया, चाप ले लिए। कहाँ से काटना है हमको, सी से डी। सी से डी लेना है तो सी बिंदु को केंद्र मान करके क्या करेंगे, डी के लिए चाप काटेंगे। ये चाप काट दी हमने। क्लियर। अब ये हमारा काम हो गया, ये काम भी ऐसे भी हो गया है। अब कौन बचा, बी डी। बी डी कितने हैं, 4.6 सेंटीमीटर। 4.6 सेंटीमीटर का चाप लेते हैं। चलिए लेते हैं 4.6 सेंटीमीटर का चाप। 4 और 6 पॉइंट, ये 4.6 का चाप लेकर के हम कहाँ से काटेंगे, बी से। बी यहाँ पे है, बी को केंद्र मान करके क्या करेंगे, चाप काटेंगे। कहाँ पे, जो काटे हुए चाप है उस पर हमने क्या किए, चाप काटे। ये चाप काट दिए। तो इस तरह से हम क्या, चाप काटने पर क्या बिंदु प्राप्त हो गया हमारा, डी बिंदु प्राप्त हो गया। और सी और डी को मिला देते हैं स्केल की सहायता से, और बी और डी को मिला देते हैं स्केल की सहायता से, और ए और डी को मिला देंगे स्केल की सहायता से। तो इस प्रकार स्केल की सहायता से मिलाने से क्या प्राप्त हो जाता है, हमारा अभिष्ट चतुर्भुज ABCD की रचना हो गई। अब यहाँ पे नाम लिख कितना है उसको लिख देते हैं, सी से डी। सी से डी जो इस प्रकार देखिए, ए को डी से, सी को डी से, बी को डी से, और ए को सी से और बी को सी से मिलाने से अभिष्ट चतुर्भुज ABCD की रचना हुई। ठीक है। अब ये रचना जो है हम जो करते गए वही हम रचना के पद में लिखेंगे। सर्वप्रथम क्या किया, AB बराबर 3.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींची। ए से 4.9 सेंटीमीटर का तथा बी से 3.1 सेंटीमीटर का चाप खींचा, जो एक दूसरे को सी बिंदु पर काटते हैं। और बिंदु सी से 2.9 सेंटीमीटर का तथा बी से 4.6 सेंटीमीटर का, ये 4.6 सेंटीमीटर का चाप काटने पर क्या बिंदु प्राप्त हुआ, डी बिंदु प्राप्त हुआ। इस प्रकार सभी बिंदुओं को आपस में मिलाने से स्केल की सहायता से हमारा अभिष्ट चतुर्भुज ABCD की रचना हुई। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए लाएंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।